नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ मेहंदी घाट पर। आप मेरे साथ एक व्यक्ति देख सकते हैं। ये व्यक्ति इस गंगा नदी में नाव चलाते हैं। बीते दिन रविवार शाम 3 युवक नदी में डूब जाते हैं और उनमें से 2 को बचाया इस बहादुर व्यक्ति ने। नाम है लाल सिंह। यही शायद मेहंदीपुर के रहने वाले होंगे। और इस व्यक्ति ने जब 3 युवकों को बचाने की कोशिश की तो उनमें 2 युवकों को बचाने में ये कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति का किसी तरह से हाथ छूट जाता है। हाथ छूटने के बाद वो तीसरा युवक नदी में लापता हो जाता है। कल से आज तक उसकी बराबर ढूंढाई चल रही है, ढूंढा जा रहा है, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो युवक कहाँ नहा रहे थे और किस तरह ये घटना हुई। सबसे पहले दादा अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है? लाल सिंह। लाल सिंह इनका नाम है। लाल सिंह, कहाँ पर वो डूब रहे थे और किस तरह से डूब रहे थे? अभी आप मुझे नाव से ले चलिएगा और वहां बताइए किस तरह से कहाँ पर डूबे थे। ये डूबे थे काल नहीं थे गंगा जी के नदी के जो संगम हुआ है दोनों लोग का, जहाँ पानी का संगम एक में जुड़ा है, वहीं पर डूबे थे लोग। संगम था। कहाँ के निवासी थे ये? ये था हरदोई जिला के थे। हरदोई जिले के 3 युवक थे, गंगा नदी में डूब गए। अभी तक उनका लापता है। एक सब अभी तक बरामद नहीं किया जा सका। 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, लेकिन बीते दिनों, कई दिनों से, शायद इस महीने की ये चौथी ऐसी घटना होगी जिसमें करीब 3 लाशें लापता हैं। 3 सब अभी तक मिले नहीं। भी ये नाविक है, मुझे नाव से ले चलेंगे और वहां ले जाने का प्रयास करेंगे जहां पर वो डूबा था, और वहीं से गुजरते हुए हम उस घाट पर पहुंचेंगे। और घाट पर पहुंचने के बाद अभी मेरी आंखों के सामने एक युवक डूब रहा था। इनका भाई बहादुर शायद उनको वहां बाहर खींच के ले गया है। वहां ले जाने का प्रयास करेंगे और वो भी दिखाएंगे किस तरह डूब रहा था और उसका हाल खबर लेंगे कि क्या हाल है ना? अभी आप मुझे ले चलेंगे वहां। चलिए आप मेरे साथ चलिए। और इनका एक बच्चा है छोटा सा। आप देखिए, मैं अभी मेहंदी घाट ब्रिज के नीचे हूँ और गंगा का जो पानी का बहाव है वो इतना भयंकर है, इतना तेज है कि आप देखिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनका कहना था कि हमने काफी मना किया, लेकिन वो लोग मेरी बात नहीं माने। उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो गया, जिनमें से एक युवक की सब अभी तक मिला नहीं, लापता है। आपने किस तरह से मना किया था? भैया जहाँ तकरार हो रहे पानी गंगा मैया के अंदर, उधर ना नहाओ यार। हम बराबर रोकते हैं, लेकिन मैं संगाओ तो नदी के अंदर तैरार हो जाता हूँ। बराबर चिल्लाते रोकते हैं, लेकिन मेरी बात पे नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि प्रशासन का एक आदमी यहाँ घाट पर जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, बीते दिन कोई नहीं रहता है। हर 8-10 दिन में एक ना एक युवक डूब रहा है और उसके सब भी नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं? किस तरह से गंगा में समा जा रहे हैं? ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत सोचने का विषय है कि उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा है कि एक होम गार्ड का सिपाही, एक पुलिसकर्मी गंगा घाट पर इसलिए लगा दे या किसी भी तरह की एक चेतावनी लगा दे। यहाँ गंगा घाट, मेहंदी घाट पर किसी भी तरह का कोई भी बंदोबस्त नहीं है, ना ही कोई चेतावनी लगाई गई है कि कहाँ पर गहरा है। अगर आप चाहें तो एक डिवाइडर भी लगा सकते हैं। पहले से देखा होगा कि बीते दिनों की गहरे पानी से पहले डिवाइडर लगाया जाता है, लेकिन कहीं पर भी डिवाइडर नहीं लगाया गया। आप इस पानी को देखिए। यहाँ से मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि अगर आप यहाँ पर, जहाँ से पानी चल रहा है, यहाँ पर करीब 20 से 30 फुट गहराई है और पानी की आप स्पीड देख सकते हैं कितनी तेज पानी चल रहा है। इस पानी में अगर कोई डूबेगा तो कैसे मिल पाएगा? और इस बहादुर व्यक्ति ने बीते दिनों, कल रविवार शाम को 2 लोगों को तो बचा पाया, लेकिन एक युवक को बचाने में नाकाम हो गया। अभी हम उस तरफ घाट पर जाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे। अगर युवक के जो लापता है उसके परिजन मिलते हैं, उनसे भी बात करेंगे किस तरह से, क्या माहौल था और क्यों आया था और कैसे घटना, कहाँ का निवासी है, हर चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। आइए मेरे साथ। हालांकि अभी जैसा मैं बता रहा था, पुल के नीचे से दिखा रहा था कि 3 युवक डूब गए थे, जिनमें से 2 को बचा लिया गया और एक लापता था। उन्हीं के परिजन मेरे साथ मौजूद हैं। क्या करने आए थे आप घाट पे? किस तरह से कल ये हम घटना लोग हो गई? क्या था, उसके बाबा का देहांत हुआ था। हाँ। उसके बाद नहाने आए थे और फिर इसके बाद एक्चुअली नहाते समय 3 लोग हमारे यहाँ डूबना चालू हुए। और मैं तारीफ करना चाहूंगा कि एक बोट उस सिरे पे खड़ी थी और ये लाल सिंह और एक भैया और थे, जिन्होंने मिलकर जो 2 लोगों को बचाया। ब्रजेश ने 2 लोगों को बचाया, ये हुआ। और एक हमारा युवक जो उसका हाथ नहीं पकड़ पाया तो उसको लापता है। आज बहुत कोशिश की गई, कल भी ढूंढा गया, लेकिन अभी मिल नहीं पाए। क्या नाम रहता है आपका? हमारा प्रमोद प्रजापति। प्रमोद प्रजापति। कौन थे आपके वो? वो हमारे साड़ू के लड़का है। साड़ू के लड़के। कहाँ के निवासी थे? ये आपके हरदोई हरदोई सुभाष हरदोई सुभाष नगर। हरदोई सुभाष नगर। आप देख सकते हैं ये परिजन यहाँ पर मौजूद हैं। इनको आस लगी है कि कहीं ना कहीं वो सब बरामद हो जाए, किसी तरह से मिल जाए। क्योंकि मैं सब इसलिए कह रहा हूँ कि अब किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो कहीं पर मिल सके। अगर बारात थी हमारी बिटिया से। जी, ये शायद उस लड़के के, जो लड़का अभी तक गंगा नदी में डूबा है और उसका सब लापता है।
उनके, अब मैं ससुर जी तो नहीं कहूंगा, शायद इनकी बेटी से उसकी सगाई हो चुकी होगी, उनकी सगाई हो चुकी थी और बेटी से बीते कितने दिन बाद शादी थी? शादी इसी नवंबर को, इसी नवंबर में शादी होनी थी और लड़का गंगा में डूब गया। क्या कहना चाहेंगे, कितना दुख क्या भारी कहें, है, अब एक तो घर है के साथ भाई, दूसरा भी उनका तो बेटा कि हमारा तो कुछ नहीं गया, समझ लीजिए। उनका लाल चला गया, जवान लाल चला गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जो होगा तो ऊपर वाले के अधीन है हम लोग। आप देख सकते मिल हैं। जाती तो इतनी सब्र होता हम लोगों को, लेकिन मिट्टी तक नहीं मिल रही उसकी। टीम लगी हुई है, टीम देखने भी गई, सुबह से लगी टीम में बराबर जी। गोताखोर भी लगे, गोता नीचे भी गए हैं, लेकिन वो अभी आइडिया लगा के थोड़ा अंदर, तो अभी आगे डांप तक गए हैं देखने अभी। आप भी मौके पर मौजूद थे? मौके पर मौजूद थे आप? नहीं, हम मौके पे नहीं थे, लेकिन आज जो घटना हुई है उससे यही लगता है कि लापरवाही है, जिससे हम कायदा में प्रशासन को यहाँ पे ये करना चाहिए अलर्ट कि इतने एरिया में कुछ इसके लिए बंदेज करा जाए। यहाँ हर हफ्ते में 2-3 हादसे होते हैं, ठीक है। हाँ, और ड्यूटी मिले यहाँ पे सख्ती करी जाए और यहाँ पे एक टीम जो है परमानेंट रखी जाए कि कल कोई समस्या हो तुरंत आदमी जाए। कल अगर कोई टीम होती कोई तो शायद हमारा बच्चा बच जाता। कल जो प्रशासन लापरवाही है, यहाँ कोई किसी का कोई देखने वाला कोई है ही नहीं, ना पुलिस ना थाना। हम लोग कल चक्कर लगाते लगाते दुखी हो गए, पुलिस वाले यहाँ झांकने तक नहीं आए। हम लोग जब गए दोबारा तब आए दोबारा तो कुछ नहीं हुआ। फिर गोताखोर हम ही लोगों ने अपने पास से जुड़ाए जी। पुलिस मदद की, क्या वो आए समझाते रहे, वो क्या करेंगे? गोताखोरों को भेजा, उसमें लोग हम ही भेजा हम लोगों ने। भैया पहले से लगे थे। अब आप देख सकते हैं लापरवाही। मैं जो आपको बार बार बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी तरह का नोटिस बोर्ड नहीं लगाया गया, किसी तरह की बैरिकेटिंग नहीं की गई। अगर ये व्यक्ति जो मेरे पीछे खड़ा हुआ है, अगर ये व्यक्ति ना शायद कल होता तो उन तीनों शायद तीनों को बचना नामुमकिन था। एक भैया जी और हैं बेचारे जो जिसने अभी बताया, ये दोनों ब्रजेश और ये लाल सिंह दोनों सगे भाई हैं और 24 घंटे इस घाट पर मौजूद रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहीं मौजूद रहते हैं। ना जाने ऐसी कितनी जिंदगियां बचा ले। 3 मिट्टी जा चुकी है, उनका अभी पता नहीं मिला है। यहाँ हफ्ता पहले 15 दिन पहले 3-4 मिट्टी गई है, उनका सब अभी तक बरामद नहीं हुआ। चौथी हमारी है, उसका भी सब नहीं मिला है। आप इनका दुख समझ सकते हैं किस तरह से घटनाएं हो रही हैं। और ये भाई साहब आस में अभी खड़े हुए हैं सभी की किसी ना किसी तरह से कि मिट्टी बरामद हो जाए तो मिट्टी ही घर लेकर चले जाएं। आप उस परिवार पर सोच सकते हैं क्या बीत रही होगी जिस घर में एक पहले से ही दुख था और वो मिट्टी में आया था, अंतिम संस्कार में आया हुआ था, लेकिन यहाँ से घर वापस नहीं जा सका और गंगा में समा गया। कैमरामैन अजीत राजपूत के साथ मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। देखते रहिए टाइम्स ऑफ भारत।